पुण्य प्राप्ति के लिए और फल प्राप्ति का महीना कहा गया है। मतलब पुण्य भी मिलेगा, फल भी मिलेगा, धन भी मिलेगा अगर इस महीने में कुछ आप नियमों का फॉलो करते हैं। यदि मंजिल ना मिले तो अपने रास्ते बदलो, क्योंकि पेड़ अपनी पत्तियां बदलते हैं, अपनी जड़ें नहीं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाय राकी। समय पे ना जैसे पर लगे होते हैं। अभी चैत्र मास के नवरात्रे शुरू हुए थे, प्रतिपदा तिथि से हमारा चैत्र का महीना शुरू हुआ और अब बैसाख का महीना शुरू होने जा रहा है। बैसाख के महीने में क्या करें, क्या ना करें, क्या अच्छी चीजें हैं, क्या नहीं है। हिंदू मास के कैलेंडर के अनुसार जो महीने हैं उसकी मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप कैसे हैं? आपका स्वागत, अभिनंदन है। माता रानी मेरे और आपके इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले बात, बिलीव इन। जिंदगी में अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा, कर्म अच्छे नहीं है तो मिलकर भी चीजें खो जाएंगी। इसलिए बार बार कहती हूँ, बाप रे बाप, किसी का बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत बोलो और पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। लाइफ में चीजें मिलकर आपके पास आएंगी। बैसाख के महीने में बहुत ही खूबसूरत महीना है ये। हिंदू पंचांग के अनुसार ये हिंदू महीने में हिंदू पंचांग का दूसरा महीना है। चैत्र का महीना पहला महीना होता है, बैसाख का महीना दूसरा होता है। बैसाख के महीने की पूर्णिमा जो होती है बैसाख नक्षत्र से शुरू होती है, विशाखा नक्षत्र से, इसीलिए इस महीने को बैसाख का महीना कहा जाता है। इस महीने में पूजा का बड़ा महत्व है। इस महीने में हम मधुसूदन भगवान की पूजा करते हैं और कहते हैं चैत्र की पूर्णिमा से ही हमें बैसाख नहाने की शुरुआत कर लेनी चाहिए, क्योंकि चैत्र की जो पूर्णिमा होती है, जिस दिन हनुमान जी का जन्म होगा, इससे बैसाख का स्नान जो है वो शुरू कर देना चाहिए। अगर आप व्रत रखना चाहें तो जरूर रखें। चैत्र मास में की पूर्णिमा से ही आप स्नान, पुण्य प्राप्ति के लिए और फल प्राप्ति का महीना कहा गया है। मतलब पुण्य भी मिलेगा, फल भी मिलेगा, धन भी मिलेगा अगर इस महीने में कुछ आप नियमों का फॉलो करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार बैसाख के महीने में देवता मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। यानी कि देवता मधुसूदन कौन है? अब आपके मन में दिमाग आ रहा होगा तो विष्णु जी का ही एक नाम है। बैसाख के महीने में व्रत, स्नान आदि जरूर करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, इससे आपके पाप कर्म खत्म होते हैं। हर कामना की आपकी पूर्ति होती है। बैसाख के महीने में आपको दान जरूर करना चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए और आपको फलों का दान करना चाहिए। बैसाख के महीने में कीर्ति, बैसाख का महीना, कार्तिक का महीना और माघ का महीना, ये हरि विष्णु के सबसे ज्यादा 3 प्रिय महीने हैं। और जो इन महीनों में तुलसी की पूजा करता है, भगवान उनसे बेहद प्रसन्न होते हैं। जीव जंतुओं की रक्षा इस महीने में करनी चाहिए, जीव जंतुओं की सेवा हमें करनी चाहिए। इस महीने में हमें विष्णु और शिव की पूजा भी जरूर करनी चाहिए, परशुराम जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। अग्नि में तिल डालकर अगर इस महीने प्राप्त होता है। और बाके बिहारी जी के चरण कमल के दर्शन हमें अक्षय तृतीया वाले दिन होते हैं। सूर्य उदय से पहले हमें उठना चाहिए, उठकर हमें स्नान करना चाहिए, घर में अगरबत्ती धूप दीप जलाना चाहिए, तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए, तुलसी को सींचना चाहिए, जरूरतमंद और गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, उन्हें खाने के लिए भोजन देना चाहिए। इस पूरे महीने में आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है कि आप पवित्र नदियों में स्नान करें। अगर वो पॉसिबल ना हो तो अपने घर में ही पवित्र नदियों का जल डालकर स्नान करें। सूर्य देवता को जल जरूर दें। इस पूरे महीने के अंदर नदियों के किनारे पर दीपक भी जरूर जलाएं। कहते हैं पूरे के पूरे महीने में अगर आप पानी चिड़ियाओं को पीने के लिए देते हैं, किसी प्यासे की प्यास बुझाते हैं, तो इससे बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है। भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें, विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जल का दान करें, फलों का दान करें, मटके का दान करें, खरबूजे तरबूज का दान करें और सूती धोती, सूते कपड़ों का दान करें और वो ब्राह्मण को दें, पैसों का दान करें। खाना किसी को, अगर इस पूरे महीने आप नमक को छोड़कर ये व्रत कर सकते हैं तो ओए होए, ये आपको अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल देने वाला होगा। लेकिन नमक छोड़ने से बीपी कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, तो एक समय में नमक खा ले। और जब पूर्णिमा शुरू हो रही है और आप जब भी नमक खाएं, सेंधा नमक खाएं, एक बार बिना लहसुन प्याज का भोजन करें। अगर आप व्रत नहीं रखना चाहते, कोई नियम पालन नहीं करना चाहते, तो इसमें केवल एक समय का भोजन करें और ज्यादा से ज्यादा भूखे रहें। एक समय का भोजन ना करें, फलहार करें। भगवान को दही अर्पण इस महीने में जरूर करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? हमें नॉनवेज इस महीने में नहीं खाना चाहिए, हमें लहसुन प्याज इस महीने में नहीं खाना चाहिए, हमें शराब नहीं पीनी चाहिए, हमें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। हमें जो है वैज्ञानिक भी तामसिक भोजन के पीछे का रीजन बताते हैं कि सर्दियां जा चुकी हैं, गर्मियां आ गई हैं, हमें लिक्विड पदार्थ और फलों पर ज्यादा रहना चाहिए। ज्यादा नॉनवेज खाने से गर्मी बढ़ती है, उसे दाने पूंछने चाहिए। हाँ भाई, मैं तेरा ये काम कर दूंगा और फिर ना करो। कांसे के बर्तन में खाना इस महीने में मना होता है। इस महीने में आपको, इस पूरे महीने में कांसे के महीने में भोजन नहीं करना चाहिए। पलंग छोड़कर जमीन पर सोना चाहिए। अगर वो पॉसिबल ना हो तो फिर आप पलंग पर भी सो सकते हैं।
वैसे भूमि शयन से आपको काफ़ी लाभ होते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और कई तरह के रोग खत्म होते हैं। इस महीने में तुलसी की सुबह-सुबह उठकर पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मीपति का आपको जो है केसर के पानी से अभिषेक करना चाहिए और आपको काफ़ी लाभ होता है। बैसाख का महीना, अगर आपको बैसाख नहाना है तो मैं हमेशा आपसे ये बोलती हूँ, बैसाख नहाने का सबसे अच्छा टाइम जो है पूर्णिमा से पूर्णिमा है। जैसे हम कार्तिक में चप्पल छोड़ते हैं तो आप अपनी मनपसंद कोई खाने की चीज़ या चप्पल छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका बखान ज़्यादा ना करें, लोगों से ज़्यादा तारीफ़ें ना बटोरें। जो भी करें शांत होकर में भगवान की पूजा मन से, तन से, धन से करने से आपको धन पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। और धन से जुड़ी किन्हीं भी कोई भी समस्या है तो लक्ष्मी और विष्णु की पूजा खासकर करें, ज़्यादा करें, अच्छे से करें तो उन्हें लाभ काफ़ी होगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, जोश मौज, शेयर चैट पर ज़रूर फॉलो करें। जय माता दी ज़रूर लिखें। इस पूरे महीने में अगर बांके बिहारी जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाएँ। अक्षय तृतीया पर कुछ जादुई उपाय ज़रूर करें, जिसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अक्षय तृतीया पर कुछ करें ना करें, चावल का दान ज़रूर करें और ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें, क्योंकि जो बैसाख के महीने में आने वाली और जिसे कहते हैं ना हमारे सबसे महत्वपूर्ण महीना, हिंदू धर्म का दूसरा महीना है बैसाख का महीना, और विष्णु की असीम कृपा आप पर होगी। इस पूरे महीने पीले कपड़े या ऑरेंज कपड़े आप ज़्यादा पहनें। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।